a national disaster. We have to take strict measures. हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है. अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक मैंने सिनेमा पे जितनी फिल्में देखी हैं, ज़ॉम्बी उसमें से एक सबसे बेहतरीन फिल्म है. और दोस्तों, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैंने सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन और हॉलीवुड की फिल्में सिनेमा पे देखी हैं. ये ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, फिल्मों को टीवी पे देख के आपसे तबसरा करूं. मेरे ख्याल में नबील कुरैशी और फहद मुस्तफा कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान में एक शानदार थ्रिलर फिल्म बनाने में. थ्रिलर फिल्म पे जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ वहां पे मौजूद है. ज़ॉम्बी कैसी है, आइए इस पे बात करते हैं. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त चांद रात है. जब मैं ये अपलोड करूंगा तो उस वक्त ईद होगी, इसलिए आप सबको ईद मुबारक. बकरा-ईद की चांद रात पे ज़ॉम्बी में जो कुछ हुआ है वो देखने से ताल्लुक रखता है. ट्रेलर हम सब ने देखा हुआ था. एक बिल्डिंग है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं. ज़ॉम्बी हैं, छत पे पहुंचना है, हेलीकॉप्टर पे छलांग लगा के पहुंचना है. लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर से लेके और छत तक पहुंचने में और हेलीकॉप्टर के पे छलांग लगाने के दरमियान में जो कुछ हुआ है आप सांस रोक के देखेंगे. थ्रिलर है तो थ्रिलर है. सिर्फ लिख नहीं दिया है कि थ्रिलर है, बल्कि आपको एक सेकंड का भी सुकून नहीं आएगा. फिल्म का पहला सीन और फिल्म का आखिरी सीन और जो पहला टीजर आया था जिसमें फहद मुस्तफा की आवाज में मोनोलॉग था कि कोविड भी देख लिया, जंगे भी देख ली, अब ज़ॉम्बी भी देखें, तो वहीं पे फिल्म खत्म हुई है, वहीं से फिल्म शुरू हुई है. उसके बाद 10-15 मिनट फिल्म में उन्होंने टाइम लिया है. फहद मुस्तफा जो 2022 में मिस्टर पाकिस्तान था, उसके बाद एक एक्सीडेंट में रहा और उसके बाद 3 साल बाद वापस आया है. एक जिम ज्वाइन किया है जहां पे उसकी मुलाकात महविश हयात से हुई है. महविश हयात को इंटरव्यू के दरमियान में उससे मोहब्बत हो गई है. जब वो बाहर आया है, मोटरसाइकिल को किक मारी है, तो उस वक्त तक महविश हयात को मोहब्बत हो चुकी थी. हमने गाने से अंदाजा लगाया था कि शायद ये मियां बीवी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन की कहानी है. जब फहद मुस्तफा इंटरव्यू देने आया है तो बाहर निकलते हुए कहा है कि ईद में 3-4 दिन छुट्टी, ईद में 3-4 दिन बाकी है और चांद रात की ये कहानी है. लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट में इनको मियां बीवी दिखा देते या जो भी दिखा देते. बहरहाल असल स्ट्रगल तो ये है कि क्या हुआ. इस फिल्म में फहद मुस्तफा और महविश हयात से पहले मैं एक कैरेक्टर का और नाम लेना चाहूंगा, जो डोडी खान, जो इस फिल्म का लाउड एंड क्लियर विलन है. ज़ॉम्बीज़ उसी की वजह से है. फहद मुस्तफा के साथ उसका 36 का आंकड़ा है. महविश हयात पे उसकी बुरी नजर है और जो कुछ भी है, लेकिन वही विलन है. पहले वो इंसान है और फिर वो ज़ॉम्बी है, और दोनों तरीके से आपको उससे नफरत होगी. फहद मुस्तफा के कुछ पास्ट के ग्लिम्स हैं जिसमें उसको मिस्टर पाकिस्तान वगैरह दिखाया है. फिल्म के हिसाब से आप उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जब तक ज़ॉम्बीज़ का सीन नहीं आएगा, जब तक आप उस फिल्म में फॉल्ट भी निकाल सकते हैं. फहद मुस्तफा मिस्टर पाकिस्तान लग रहा है या नहीं लग रहा है वगैरह देखते रहेंगे. लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज़ ब्रेकआउट होगा, उसके बाद यह फिल्म आपको सांस नहीं लेने देगी. इतनी स्पीड में एक फिल्म चल रही है, लोग हैं फंसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपसे कहा था कि इस तरह की फिल्म में इमोशन होते हैं, एक्शन होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, और वो सब कुछ है, और साथ में कॉमेडी भी है. इतनी जबरदस्त किस्म के थ्रिलर में, जबकि पागल ज़ॉम्बी लोगों को काटते फिर रहे हैं, जिसको काटेंगे वो मर जाएगा या ज़ॉम्बी बन जाएगा. और ऐसे में बीच बीच में नबील कुरैशी ने पंच लाइनें भी दी हैं, और उसके लिए मानी को थैंक यू. मानी का जो इसमें रोल है थोड़ा सा नेगेटिव सा है. एक ऐसा सेल्फिश इंसान जिसका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना है. दूसरी तरफ हमारा हीरो है जिसके पास एक ऐसा आदमी है जिसकी टांग में पुलिस की गोली लग गई है गलती से, और हमारी हीरोइन है जिसके पास एक 75 साल की बूढ़ी खातून है. और हमारे हीरो और हीरोइन ना सिर्फ अपने आप को बचाना है और लोगों को बचाना है, बल्कि इन सबको भी बचाना है. और कुछ सिचुएशंस इतनी खूबसूरत हैं. और एक सिचुएशन, फायजा जो एक औरत है जो मां बनी है, और उसके बेटे का सीन, मैं स्पॉइलर तो नहीं है ये कहानी का, लेकिन उस सीन को देखने के बाद जो मां की खूबसूरती दिखाई है, एक मां ऐसी ही हो सकती है. जहां इमोशनल करना है, इतना शदीद तरीके से इमोशनल किया है कि आपको फील होगा, पेन फील होगा. लोगों के प्यारे उनकी आंख के सामने मर रहे होंगे, लोग अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे होंगे. आप सोच सकते हैं जब एक बिल्डिंग में फंसे हुए लोग, और उनको पता चले कि वो लोग जो उनको बचाने आए थे वो उस बिल्डिंग को बम धमाके से उड़ाने का प्लान बना रहे हैं. कोलेटरल डैमेज, क्योंकि अगर थोड़े बहुत लोग मर भी गए
तो भी इन ज़ॉम्बीज को इस बिल्डिंग में उड़ाना बहुत जरूरी है। बाबर अली चीफ के रोल में शानदार, फहद मुस्तफा क्या एक्टिंग की है। फहद मुस्तफा इस फिल्म में लूजर नहीं है। हाँ, जीता था, एक्सीडेंट हुआ है, दोबारा आया है और एक दफा फिर उसके सामने एक मुकाबला है, साथ में महविश आते। ये दोनों दो डिफरेंट जगह पे हैं। इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बहुत कम है। एक गाना शुरू में डाल दिया था। मैंने आप लोगों को रिव्यू में कहा था कि इस तरह की फिल्म में गाने की जगह नहीं होती, लेकिन एक जगह निकाल दी नबील कुरैशी साहब ने। फहद मुस्तफा पे शक होता है कि शायद उसको ज़ॉम्बीज ने काटा है। 5 मिनट के लिए उसको क्वारंटाइन करते हैं। उस 5 मिनट में एक गाना और डाल दिया है। जारा और वली, महविश जारा बनी है जो जुम्बा ट्रेनर है, और फहद मुस्तफा तो है ही साबका मिस्टर पाकिस्तान, और उसके बाद वो भी उस जिम में आया है। स्टेरॉइड्स की कहानी है। पाकिस्तान में जिस तरह से स्मगलिंग की चीजें आती हैं और ये जो दवाएं आती हैं, ये किस तरह से अनचेक्ड आती हैं, गैर महसूस तरीके से, ये भी दिखाया गया है। पुलिस वालों का एक बहुत मजे का सीन है, मैं आपको बताऊं। पुलिस को फोन करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ गए। पुलिस वाला मानता नहीं है। उसके बाद दूसरा कहता है कि यहाँ पे डांस पार्टी चल रही है, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, और पुलिस पहुंच जाती है। पंच लाइनें निकाली है, कॉमेडी की सिचुएशन निकाली है, आपको इमोशनल किया है, और सबसे अहम बात, आपको पता ही ये निकल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको खौफ हो रहा है। अब हुआ क्योंकि किसी का एक दांत भी लग गया तो जाहिर है वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। और डायरेक्टर ने इस फिल्म को एक रात में खत्म किया है। जो शुरू के 10-15 मिनट की कहानी, उसके बाद जो ये फिल्म शुरू हुई है तो फिल्म खत्म हो गई है। एंड तक पहुंचते पहुंचते क्लाइमैक्स, मैं समझता हूं मैंने आज तक पाकिस्तानी फिल्म का इतना शानदार क्लाइमैक्स नहीं देखा। आप दिल पकड़ के बैठे होंगे। आपको पता है, सबको पता है कि एंड में सर्वाइवल मूवीज में हीरो हीरोइन बच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको दिल धड़क रहा होगा। इतनी खूबसूरत क्लाइमैक्स। मैं नबील कुरैशी को, फहद मुस्तफा को, महविश को मैं ये कहना चाहूंगा कि कमाल कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसा सिनेमा बनाना, इस बजट में, इस रिसोर्सेज के साथ इतनी शानदार फिल्म कि लोग 2 घंटे सांस लेना भूल जाएं। अगर पाकिस्तानी फिल्म बनाने वाले पाकिस्तान के लोगों के लिए फिल्म बनाना शुरू कर दें बजाय इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के, तो फिर जो रिजल्ट हमारे सामने आता है वो इन 2 महीनों में 3 फिल्मों की सूरत में हमारे सामने आ चुका है। आग लगे बस्ती में, बुल्ला, और अब ज़ॉम्बीज। और ज़ॉम्बीज की तो क्या बात करें, ये ऐसी फिल्म बन गई है जो शायद 10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में बनती है। मैं बार एक बार रिपीट कर रहा था कि क्या ज़ॉम्बी जॉनरा पाकिस्तान में चलेगी? ज़ॉम्बी जॉनरा पाकिस्तान में चलेगी या नहीं चलेगी मुझे नहीं पता। ज़ॉम्बी चलेगी। इतनी शानदार फिल्म है ये ज़ॉम्बी जॉनरा को पसंद करने वाले और ज़ॉम्बी जॉनरा को ना पसंद करने वाले, क्योंकि मैं जाती तौर पे कोई फिल्म नहीं देखता जिसमें कोई भी सुपर नेचुरल हो, चाहे हॉरर हो, चाहे साइफाई हो, चाहे ज़ॉम्बीज हो। मैं तो वो फिल्में भी नहीं देखता जिसमें हीरो अंधा वगैरह हो। मैं सीधे साधे इंसानों की फिल्में देखता हूं। लेकिन और मैं ये फिल्म देखने गया था सिर्फ इस वजह से कि मैं इसका रिव्यू करूंगा, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज, मैं इस फिल्म के लिए सिर्फ एक लफ्ज कह सकता हूं, वाओ। जब तक कोई चीज रिलीज नहीं करें, जब तक आप परफेक्ट ना हो, और ऐसा परफेक्ट सिनेमा पाकिस्तान में कम से कम इस सदी में इससे बेस्ट मूवी नहीं आई। मैं बार रिपीट कर रहा हूं कि इससे बेस्ट मूवी नहीं आई। फिल्में अच्छी होती हैं, फिल्में बुरी होती हैं, फिल्में शानदार होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सीट पे चिपकाया है, आपको सांस नहीं लेने दी है, ये वाला सिनेमा जब से रिवाइवल ऑफ सिनेमा आया था, जब से नहीं देखा। इतनी शानदार फिल्म बनाने पे पूरी टीम को मुबारक हो, और ये फिल्म ले जाएगी। हालांकि साइको अभी देखनी है, क्योंकि टिकट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे साइको का टिकट नहीं मिला, ज़ॉम्बीज का मिल गया था, तो इसलिए मैंने ज़ॉम्बीज पहले देख लिया, साइको कल देखने जाऊंगा। अब पता चला साइको देख के मैं साइको की तारीफ करने लगूं, क्योंकि अभी तक मैंने साइको नहीं देखी है, इसलिए अभी मैं ये कह सकता हूं कि ज़ॉम्बीज पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। फहद मुस्तफा एक सुपरस्टार है, इस वजह से नहीं कि उसने ज़ॉम्बी में काम किया है, बल्कि इस वजह से कि फहद मुस्तफा और नबील कुरैशी ने उस करेज का मुजाहरा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक तजुर्बा किया है, और वो तजुर्बा ज़ॉम्बीज के नाम से आपके सामने है। अगर आपने आज तक सिनेमा पे फिल्म नहीं देखी है तो पहली बार ज़ॉम्बीज फिल्म सिनेमा पे देखें, आपको पता चलेगा सिनेमा किसका नाम है। और अगर आप फिल्म सिनेमा पे देखते हैं तो इसको मिस नहीं करना, यह सिनेमा पे देखने की चीज है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।